गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कैकेयी का अनुताप शीर्षक पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे का पद्यांश है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। लाल माने बच्चों पुत्र, जननी माने माता, जना माने जन्म दिया। तो बच्चों प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यहाँ पर कैकेयी के पश्चाताप भरे कथन को सुनकर राम उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि हे माता, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया हो, वह 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो बच्चों, राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ वहां पर उपस्थित जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठी। क्या चिल्ला उठी बच्चों? कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। हाँ, लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। तो बच्चों, कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र को, भरत को भी गंवाया, माने खो दिया। उस अपने भरत को भी खो दिया जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। वह क्या हुआ? हाँ, लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। तो मैंने उसे खो दिया जिसके कारण मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। वह उस पुत्र को खोकर भी मैंने यहाँ भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है। ऐसे पुत्र को जन्म देने के बाद भी मुझे सम्मान नहीं मिला, क्योंकि मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है जिसके कारण इस संसार में मैं अपयश की भागी हूँ। तो निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। तो बच्चों, कैकेयी माता जो है पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था, और उसी के कारण मैंने आपका अधिकार अर्थात राज भी तुमसे छीन लिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। तो बच्चों, माता कैकेयी कहती कि वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर आपके सामने रुदन कर रहा है, अर्थात रो रहा है। फिर है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। तो बच्चों, माता कैकेयी कहती हैं कि मेरा पुत्र जो है पकड़े हुए हरिण माने हिरण की भांति सबसे भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। तो श्रीखंड माने बच्चों चंदन, अंगार माने आग। तो कैकेयी माता कहती हैं कि वही मेरा पुत्र जो चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला था, वही आज अंगारे के समान प्रचंड ज्वाला की तरह जल रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो माता कैकेयी कहती हैं कि हे पुत्र राम, आप ही बताइए, इस अभागी माँ के लिए और क्या दंड हो सकता है? इससे बड़ा मुझे और कोई दंड नहीं मिल सकता। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में। माता कैकेयी कहती, मैंने तो पुत्र मोह में कुपित होकर, अतः मुझे और बड़ा दंड नहीं मिल सकता। अगर आप चाहें कि मुझे इससे बड़ा दंड दे, तो इससे एक माता के लिए इससे बड़ा दंड नहीं हो सकता। कैकेयी पुनः पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि पटके मैंने पदपाणी मोह के। पदपाणी माने बच्चों पैर और हाथ। पद माने पैर, पाणी माने हाथ। यहाँ द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ, पैर और हाथ। कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपे नदी में फेंके और पटके। अर्थात कहने का तात्पर्य कि मेरा जहां तक बस चला अपने पुत्र को सुख प्रदान करने के लिए और राज्य देने के लिए भरसक प्रयास किया। तो जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ, दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। तो बच्चों, माता कैकेयी अपने पुत्र राम के सामने पश्चाताप करते हुए कहती हैं, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी माता कहती हैं कि मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। अपने अपराध को देखकर मैं किसी
भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इतना बड़ा अपराध ही किया है कि उसकी तुलना में और कोई भी दंड अधिक नहीं है। तो मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कैकेयी कहती, मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावनाओं को गलत ना समझा जाए। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य, कवि ने यहाँ कैकेयी की दीनहीन भावना को राम के द्वारा खंडित करवाया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली शैली प्रबंधात्मक है। अलंकार, उपमा, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया गया है। रस यहाँ वीर है। शब्द की लक्षणा गुण ओज है। तो बच्चों, प्रश्न अभ्यास इस तरह से आप करना। इन पंक्तियों को किस प्रसंगवश कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद देने के योग्य समझा? अगला क्वेश्चन, जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा? आगे का क्वेश्चन हो सकता है, कैकेयी ने भरत को खोने के संदर्भ में श्री राम से क्या कहा? कैकेयी ने भरत के रुदन और उसके भय के संबंध में क्या कहा है? अपने दंड के संबंध में कैकेयी ने अंत में श्री राम से क्या कहा? इस तरह से बच्चों प्रश्न हो सकता है। आप प्रश्न अभ्यास करने का प्रयास करें।